आप सभी को नमस्कार। जिलेवार अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी के बारे में देखने वाले हैं। कटनी जिले से संबंधित क्या ऐसे तथ्य हैं जो हमें याद रखना है, जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन सब की चर्चा हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जबलपुर के बारे में देखा था, जबलपुर जिले के बारे में देखा था, और ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत हमारा दूसरा जिला है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है किसी जिले की, जब भी किसी जिले की बात आए तो सबसे पहले उसकी अवस्थिति हमें पता होना चाहिए कि उसकी अवस्थिति कहाँ पर है, उसके आसपास के कौन कौन से जिले हैं। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए उसके लिए कि उस जो भी प्रदेश है जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसका प्राकृतिक विभाजन कैसा है, जो जिला है वो किस प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आता है, वहाँ की मौसमी जो जलवायु है, एक प्रकार से मौसमी गतिविधियाँ कैसी हैं, जलवायु वहाँ की कैसी है, मिट्टी वहाँ की कैसी है, इन सब के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम देखेंगे कटनी के बारे में। कटनी जो जिला है, यहाँ की जनसंख्या है 12,91,684। कटनी की टोटल जनसंख्या है, जो हमारा लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार है 12,91,684 लोग यहाँ पे रहते हैं कटनी ज़िले में। और यदि हम इसके आगे बात करें कटनी के बाद कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कोई भी जिला है, हमने जनसंख्या देख लिया, अब हमें क्या देखना होता है कि क्षेत्रफल कितना है। तो जिले में क्षेत्रफल कितना है, 4,950 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ये हमारा कटनी जिले का। इसकी स्थापना जो है, ये कटनी जो जिला है ये जबलपुर जिले से अलग होकर बना था और इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इसका एक उपनाम है चूना नगरी, क्योंकि यहाँ पे चूना बहुतायत मात्रा में जो है, चूने की एक प्रकार से देख लें तो चूने का खनन बहुतायत मात्रा में होता है, तो चूना बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। जैसे पिछला हमने पढ़ा था जबलपुर, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक राजधानी, तो उसी तरह से ये हमारा क्या है, चूना नगरी है कटनी। और यहाँ पे चूने का सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चूने का यदि उत्पादन कहीं पे किया जाता है तो वो हमारा कटनी में है। कटनी में सबसे ज़्यादा चूने का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि नदी, ये जो जिला है इसमें कौन सी नदी बहती है। तो मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं कटनी जिले को तो इसमें केन नदी बहती है, और ये जो केन नदी है इसका उद्गम आप हमें बताएंगे कि केन नदी का उद्गम कहाँ है। ये जो केन नदी है ये उत्तर की तरफ बहती हुई, ये जो हमारा कटनी जिला है इससे उत्तर की तरफ बहते हुई ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ये यमुना से मिल जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। केन किसकी सहायक नदी हो गई, केन सहायक नदी हो गई, यमुना की सहायक नदी हो गई। और यमुना की सहायक नदियों में आपको पता होना चाहिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनका क्रम पूछा जाता है कि इनका जो है पूर्व से पश्चिम क्रम या पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए जो यमुना की सहायक नदियां हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब यमुना की सहायक नदियों की बात होती है तो आप जानते हैं चंबल नदी पर बहुत सारे बांध हैं, तो उन बांधों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, इन सब बांधों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में भी पूछा जाता है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो बांध हैं वो दो राज्यों में स्थित है, मतलब दो राज्यों की, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात होती है तो दोनों राज्यों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, दोनों राज्यों के लिए लाभकारी होते हैं। तो जो बांध हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब हम चंबल नदी की कभी बात करेंगे तो उसकी संबंधित चर्चा हम बांधों की कर लेंगे। यहाँ पे एक नाम है बहुरीवन। जो बहुरीवन है ये क्या है, धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टीगबन, टीगबन जो है ये क्या है, ओरछा वीर आल्हा उदल ने माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ये जो यहाँ पे टीगबन है इसको भी लोग मानते हैं क्या, एक पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरछा वीर थे, नाम था आल्हा उदल, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। तो आल्हा उदल ने माधवगढ़ के विरुद्ध यहीं पे लड़ाई लड़ी थी, इसलिए टीगबन का भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहीं पर आपको गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भी प्राप्त होता है, क्योंकि यहीं पे गुप्तकालीन जो अभिलेख है किस भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, यहीं से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त एक और नाम आपको इसके संदर्भ में पता होना चाहिए, झींझरी। झींझरी जो है, ये जो झींझरी है ये क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, और इस स्थल पर 14 विशाल चट्टानों
चट्टानों को देखा जा सकता है। ये क्या है? रंगीन चट्टानें हैं, रंगीन चित्रित चट्टानें हैं। किस काल की हैं? प्रागैतिहासिक काल की चट्टानें हैं। इसको प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। तो झीन झरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उद्योगों की बात करें यदि कटनी में किस प्रकार के उद्योग आपको मिलेंगे, तो कटनी में ज़्यादातर चूने पत्थर का काम होता है। इसके कारण सीमेंट उद्योग बहुतायत मात्रा में आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मार्बल इंडस्ट्री भी आपको मिलेगी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है हमारा, उसकी भी एक फैक्ट्री भी है यहाँ पे, और सहकारी कीटनाशक दवाई बनाने का संयंत्र भी यहाँ पे स्थित है। तो मेन इसमें क्या याद रखना है कि कटनी जो है वो सीमेंट उद्योग और मार्बल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक आता है रानेह फाल। रानेह फाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी कटनी जिले से ही संदर्भित है। फिर बात आती है प्राकृतिक प्रदेश की। जैसे मैंने बोला, तो कटनी किस प्राकृतिक प्रदेश में आता है? जैसे मध्य प्रदेश को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो जो कटनी है वो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब कटनी की बात करते हैं, हम प्राकृतिक प्रदेश की बात करते हैं, तो ये दक्कन ट्रैप सैल के अंतर्गत ये आता है और इसका मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक नर्मदा सोन की सकरी घाटियों तक स्थित है। ये जो दक्कन ट्रैप सैल है कहां से कहां तक स्थित है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक नर्मदा और सोन की सकरी घाटियों तक स्थित है। यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, जो हम प्राकृतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं और अभी आगे जब हम प्राकृतिक विभाग की बात करेंगे, ये हर जिले के अध्ययन में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मतलब 3 से 4 जिले इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल होंगे। तो जो भी इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल होने वाले जिले हैं उनके बारे में मैं बोल दूंगा कि आप इस क्रम की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सारे सेम प्राकृतिक प्रदेश में आएंगे, तो वहां से ये चीज कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब प्राकृतिक विभागों की हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जैसे प्राकृतिक विभाग जिसमें आपका ये आता है, आपका कटनी आता है, इसी में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, ये सारे जिले आते हैं। तो इन सारों जिलों के बारे में हमें प्राकृतिक विभाग नहीं पढ़ना है, एक में हम पढ़ लेते हैं, बाकी में उसी में हम रिपीट कर लेंगे। तो जो ये दक्कन ट्रैप सैल है, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक नर्मदा सोन की सकरी घाटियों तक स्थित है। इसके बाद बात आती है मिट्टी की, और ये जो प्रदेश है हमारा दक्कन ट्रैप सैल, इसमें गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और जलवायु की बात करें यदि, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो दक्कन ट्रैप में है कटनी जिले का, इसलिए कहीं कहीं कटनी जिले में आपको गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। जलवायु की बात करें तो इस प्राकृतिक प्रदेश में जो भी जिले आते हैं उनकी जलवायु क्या है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में साधारण ठंड। वर्षा कितनी होती है इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत? वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। तो जो हमारा कटनी जिला है वहां के भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा 125 सेंटीमीटर आपको देखने को, लगभग 125 सेंटीमीटर देखने को मिले। वनस्पति की बात करें तो जो हमारा दक्कन ट्रैप सैल है, इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन देखने को मिलेंगे, मानसूनी वृक्ष देखने को मिलेंगे, जिनमें सागौन, तेंदू, सवाई घास, जिनमें सागौन प्रमुख है, लेकिन सागौन के अतिरिक्त यहाँ पे तेंदू, सवाई घास और सलाई, ये सारे वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। फसल की यदि बात करें तो इस क्षेत्र विशेष में गेहूं, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गन्ना, और कटनी की बात करें तो कटनी में विशेषकर चावल आपको देखने को मिलता है। खनिज की बात करें तो चाहे कटनी की बात कर लीजिए या इस ट्रैप में जो भी हमारे प्रदेश, जो भी इस राज्य के अंतर्गत, इस ट्रैप के अंतर्गत जो भी हमारे जिले हैं, उनमें आपको डोलामाइट और सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर, ये खनिज देखने को मिलेंगे। मतलब डोलामाइट और चूना, ये 2 खनिज यहाँ पे बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि जब हम किसी भी जिले के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में देखते हैं तो प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखना है। सबसे पहली बात, किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत हमारा जिला आता है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। फिर उस प्राकृतिक प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस प्राकृतिक प्रदेश में मिट्टी क्या होती है, जलवायु क्या होती है, वर्षा क्या होती है, क्योंकि कुछ जिले कॉमन होंगे
उस प्राकृतिक प्रदेश में 4 से 5, 3 से 4 जिले होंगे, तो उन सारे जिलों के लिए जो कॉमन जिले हैं उनमें सेम चीज़ें होंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत जो वन मिलते हैं उनमें किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फसल, इस प्राकृतिक प्रदेश में फसल, जब आपको मृदा के बारे में पता होगा तो निश्चित रूप से मृदा और वर्षा पता है तो आप फसल का अनुमान लगा सकते हैं। अब यदि हम बात करें कटनी जिले की, तो कटनी जिला जो हमारा है ये बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। यदि हम प्राकृतिक विभाग की बात करें तो ये बघेलखंड पठार और हमारा बिंद कगारी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत आता है। कुछ भाग हमारे कटनी जिले का वो बिंद कगारी प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ भाग बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है, तो दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बघेलखंड जो पठार है उसकी क्या खूबी है, उसके जो जिले उसमें समाहित हैं उनमें किस प्रकार की कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात, जो बघेलखंड का पठार है ये सोन नदी के पूर्व व दक्षिण का क्षेत्र है। सोन नदी के पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र में बघेलखंड का पठार विस्तारित है और इसी में हमारे कटनी जिले का कुछ हिस्सा आता है। ये जो हमारा बघेलखंड का पठार है ये आर्द्र महाकल्प जुरैसिक काल के शैल हैं। मतलब इस पठार में जो शैल हैं, जो चट्टानें हैं, वो कब की हैं? आर्द्र महाकल्प की हैं या जुरासिक काल की चट्टानें हैं। दूसरा, कौन कौन सा जिला आता है? तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और कटनी आता है। मतलब जब हम सिंगरौली के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यहीं से प्राकृतिक विभाग पढ़ना है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर के बारे में यहीं से प्राकृतिक विभाग पढ़ना है। वहाँ पर सिर्फ आपको उस जिले में जो कॉमन चीज़ें होंगी, जो उस जिले को एक अलग पहचान देती होंगी, उनके बारे में ही हम देखेंगे। नदियों की बात करें तो हमारे बघेलखंड पठार के क्षेत्र में 3 से 4 नदियां प्रमुख हैं, जिनमें सोन, टोंस, बीहड़ और जोहिला नदी प्रमुख है। मिट्टी की बात करें तो इस बघेलखंड पठार के क्षेत्र में मिट्टी जो है वो लाल बलुई मिट्टी आपको देखने को मिलती है। स्थल की बात करें, प्रमुख स्थल जो पर्यटन स्थल हैं, तो इनमें सबसे पर्यटन जो विश्व विख्यात है वो है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है? बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त हमारा भी जो क्षेत्र है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कटनी, वो भी यहीं पे आता है। मतलब जो यहाँ पे मिट्टी है वो कटनी के कुछ क्षेत्रों में मिलती होगी। मतलब लाल बलुई मिट्टी कटनी के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती होगी। मतलब सोन नदी, इन चारों नदियों में से कोई एक नदी होगी जो आपको देखने को मिलेगी, उसकी चर्चा हमने पहले कर लिया है। जैसे केन नदी मैंने बताया था कि केन नदी प्रमुख रूप से कटनी जिले की प्रमुख नदी केन नदी को माना जाता है। इसके बाद विंध्य कगारी प्रदेश को पढ़ते हैं। तो विंध्यन कगारी प्रदेश में जो कटनी जिले का जो हिस्सा विंध्यन कगारी प्रदेश में लगता है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात कि जो विंध्यन कगारी प्रदेश है ये पहले मध्य प्रदेश का, प्रारंभ से ही ये मध्य प्रदेश का भाग नहीं था, ये हमें समझना है। विंध्यन कगारी प्रदेश जो है 1948 में अस्तित्व में आया और 1956 में ये मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। तो जो विंध्यन कगारी प्रदेश है ये प्रारंभ से मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था और यहाँ पे हैय वंश और गुप्त वंश का शासन विभिन्न कालों में रहा है। नदियों की बात करें तो इसमें नदियां हैं केन, सोनार और टोंस, ये प्रमुख नदियां हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं जिस जिले के बारे में, कटनी जिले का ज़्यादातर हिस्सा विंध्यन कगारी प्रदेश में पड़ता है। फिर बात आती है मिट्टी की, तो यहाँ पे आपको लाल काली मिट्टी देखने को मिलेगी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो आपने कटनी में देखा होगा, कटनी में 3 से 4 प्रकार की मिट्टियाँ प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग और लाख उद्योग ये प्रमुख हैं। खनिज में कौन से? जैसे इसमें डोलोमाइट हुआ, बॉक्साइट हुआ, जिप्सम हुआ, ये सारे खनिज आपको बघेलखंड पठार के क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन जो हमारा जिला है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वहाँ डोलोमाइट और चूना पत्थर प्रधानता में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पर्यटन की बात करें तो इस पूरे प्राकृतिक प्रदेश में, विंध्य कगारी प्रदेश में आपको चचाई जलप्रपात, बहुटी, केवटी और भरतऊ स्तूप देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा कटनी जिला था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हमको पता होना चाहिए चीज़ें डिटेल में, तो उसकी चर्चा हमने कर लिया है। अब जब भी हम इससे जुड़े हुए, जैसे हम सिंगरौली की बात करेंगे, शहडोल की बात करेंगे, तो मैं प्राकृतिक विभाग आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जिस प्राकृतिक विभाग में आते हैं वो है बघेलखंड का पठार और उसके बारे में एक बार आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे समग्रता से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, फैक्चुअल, और जो डिटेल में चीज़ें हैं जब आप हमारा पेड कोर्स लेते हो वहाँ पर बेहतर चीज़ें उपलब्ध हैं, वहाँ पर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम
कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा और आपका सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है इसी प्रकार से मिलता रहे तो चीज़ें और भी बेहतर होती जाएंगी। तो कल फिर मिलते हैं, एक नए ज़िले के बारे में बात करेंगे हम जबलपुर संभाग के। तब तक के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। धन्यवाद।